अपनों से अपने आत्मसम्मान को बचाना है तो ये बातें जरूर याद रखें। जब आप किसी के लिए भी सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं तो वह आपको बहुत हल्के में लेने लगता है, साथ ही अपमानित करना भी शुरू कर देता है। आपके आत्मसम्मान से खेलने में उसका अहंकार पुष्ट होता है। और जब आप उस पहली नकारात्मक घटना को चुपचाप ये सोचकर सह लेते हैं कि कहीं परिस्थिति न बिगड़ जाए, हंगामा न हो जाए या एक ही बार की तो बात है, तो ये समझ लीजिए कि जिस घटना के आरंभ में ही इतनी तकलीफ है, आपका उसको सहन करके उसे दोबारा घटने के लिए आमंत्रित करना कितना खतरनाक होगा और फिर हर बार सहते जाना कितना नरकीय होगा। पहले दिन तो हल्का विरोध ही करना पड़ेगा, किंतु यदि आप सहते गए तो आगे जब भी विरोध करेंगे उन घटनाओं का तो वह पहले घटी घटना की बात कहकर कि पहले तो तकलीफ नहीं हुई थी, अब ऐसा क्या हो गया, उलाहना देगा। ऐसे परिस्थितियां आपके लिए पहले दिन की अपेक्षा ज्यादा जटिल होती जाएंगी। प्रतिपक्ष भी पहले दिन के विरोध को आपकी हिम्मत के खाते में दर्ज करेगा, किंतु यदि आपने एक या अधिक बार गलत सह लिया तो फिर आपके प्रतिकार को साहस समझ दबाने की चेष्टा करेगा। ध्यान रखिए, जिस चीज को आप एक बार होने देंगे वह फिर बार बार होगी और पहले से ज्यादा होगी। और देखिए न कि जब सामने वाले को आपकी तकलीफ का, आपके दर्द का जरा भी एहसास नहीं हो रहा, उसे केवल अपना ही सुख दिखाई दे रहा है, तो वह कैसे आपका अपना हुआ। जिसे आपका दुख समझना चाहिए या बांटना चाहिए वही आपको दुख पहुंचा रहा है, तो वह कैसे अपना हुआ। संसार की औपचारिकता पूरी कर देने भर से कोई किसी का अपना नहीं बन पाता है। जो भी बात, घटना या क्रिया आपके आत्मसम्मान को, आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाती है, उसे पहली ही बार में जोरदार विरोध के साथ खत्म कर दें। उसे सहन करने के लिए खुद को समझाएं नहीं, भले ही आपका कोई कितना ही प्रिय या निकट का क्यों न हो। यदि आपके साथ जाति करके सामने वाले को खुशी मिलती है और आप उसकी खुशी के लिए अपने आत्मा की हत्या करने को तैयार हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन का सबसे गलत और गंदा फैसला किए हैं। हाँ, इसके सुधार के लिए जब आप दृढ़ संकल्पित होकर खड़े हो जाएंगे तो सामने वाला थोड़ा विरोध या न नुकुर के बाद अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस दिन आप अपने आत्मसम्मान को महत्व देना शुरू कर देंगे उस दिन से सामने वाला भी आपकी कद्र करना शुरू कर देगा। यदि आत्मसम्मान को बेचकर या अपनी आत्मा को घायल करके संसार का कुछ भी प्राप्त हो रहा हो, वह व्यर्थ ही है। थोड़ी सी तो जिंदगी है, उसको भी इतनी नारकीयता में जीने का क्या अर्थ है। और मृत्यु तो सबको आनी है, इसलिए डरकर भी जीने का क्या अर्थ है। इससे ज्यादा आपका भला कोई और क्या बिगाड़ सकता है। जो आत्मसम्मान के साथ जीते हैं वही जीवित हैं, आत्मग्लानि में जीने वाले तो जिंदा लाश हैं। इसलिए यदि आप ऐसी परिस्थितियों में जी रहे हैं तो आज से ही हिम्मत कीजिए और उससे उबरने का प्रयास कीजिए। यदि आप विरोध नहीं दर्शा सकते हैं तो उससे मौन और उदासीन हो जाएं। आपके अलावा आपके जीवन में किसी और का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। बस जब आप अपने जीवन को महत्व न देने वाले, दीनहीन और सामने वाले पर आर्थिक या भावनात्मक रूप से निर्भर दिखाई देते हैं तो कोई भी आपको अपने अधिकार में लेने का प्रयास करता है। आप जैसा जीवन चाहें वैसा जिए, क्योंकि परमेश्वर ने या कुदरत ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, किसी को कम या ज्यादा नहीं दिया है। इस जगत और जगत के संसाधनों में आपका भी उतना ही अधिकार है जितना कि अन्य सबका। बस आप अपनी सामर्थ्य पर संदेह करना और दूसरे की दया में, सुरक्षा में पलने की मनस्थिति से बाहर आ जाएं। बस एक बार अपने संदेहों और कल्पित भय से उबर जाएं और देखेंगे कि सब अच्छा होने लगेगा। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।